हेलो। आज का क्वेश्चन हमारा 2074 भाद्र से है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट बी। ये पॉइंट ए है, यहाँ हमारा पॉइंट बी है एंड दिस इज पॉइंट सी। तो हमें यहाँ कहा गया है इन्फ्लुएंस लाइन फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट बी फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है और ये जो बीम है दिस इज एन ओवरहैंगिंग बीम। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो एक नॉर्मल बीम होता है जिसका सपोर्ट इंड्स होता है हम उसके लिए बनाएंगे। तो यहाँ हिंज सपोर्ट है पॉइंट ए में एंड बी पॉइंट में यहाँ रोलर सपोर्ट है। तो हमें कहा गया है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए एट पॉइंट बी। तो जहाँ हमें रिएक्शन फाइंड करना है उसको हम 1 यूनिट से राइज कर देंगे, हाइट इज 1। एंड हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है ए वो ऑटोमेटिकली हमारा चला जाएगा 0 पॉइंट पे, क्योंकि ये हमारा ओवर हैंगिंग बीम है और यहाँ पे बी टू सी इलोंगेट हो रहा है सपोर्ट रिएक्शन के बाद। सपोर्ट रिएक्शन के बाद वील जस्ट ड्रॉ अ लाइन, दिस इज सी पॉइंट, ये पॉइंट हमारा सी है। और क्योंकि ये पॉइंट हमारा राइज हो रहा है यहाँ पे और हमें कहा गया है रिएक्शन फाइंड करने के, सो दिस विल ऑल्सो इलोंगेट। जब भी हमें रिएक्शन फाइंड करने कहा जाता है तो जहाँ 0 पॉइंट होता है उससे नीचे जाता है और जहाँ 1 होता है वो उसके ऊपर राइज कर रहा होता है। लेकिन हमारा ए पॉइंट पे यहाँ इलोंगेशन नहीं है, सो यहाँ पे 0 नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट को हम राइज करेंगे अप टू सी। तो यहाँ कहने का मतलब है देर इज अ लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन, एक 30 किलो न्यूटन का लोड है जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर। ए से लेकर सी स्पान तक वो रोल कर रहा है। सबसे पहले वो किस पॉइंट पे जाएगा, ए पे जाएगा, फिर वो मिडिल किसी भी पोर्शन पे जा सकता है, तो मैंने यहाँ कंसिडर किया है मिडिल पोर्शन पे। फिर वो पॉइंट बी पे जाएगा, फिर वो बी सी के मिडिल में जाएगा, फिर वो सी पॉइंट पे जाएगा। तो इसी तरीके से वो रोल हो रहा है फ्रॉम स्पान ए टू सी। लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिएक्शन ऑफ बी कहाँ पे है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमारा जो लोड है वो यहाँ है, उसके बाद वो मिडिल पोर्शन में है। आप चाहो तो यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ कंसिडर किया है ये ए पॉइंट पे, फिर मिडिल पोर्शन पे, फिर बी पॉइंट पे, फिर मिडिल पोर्शन पे और यहाँ सी पॉइंट में, जस्ट टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम रिएक्शन एट बी किस पॉइंट पे आ रहा है, ए पे, मिडिल पोर्शन पे, बी पे या फिर सी पे। यहाँ हमारा जो लोड है दैट इज 30 किलो न्यूटन और यहाँ का जो वैल्यू है दैट इज 0, मतलब ए पॉइंट हमारा 0 लेवल पे है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 0 दैट विल बी 0। सो रिएक्शन ऑफ बी एट पॉइंट ए इज 0। एंड नाउ केस 2 जिसमें कि हम यहाँ मिडिल पोर्शन पे रख के देखेंगे कि हमारा आरबी का वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ मैंने लोड रखा है अब ए एंड बी के मिडिल पोर्शन पे, जिसको मैंने नेमिंग दिया है डी पॉइंट। सो डी पॉइंट पे जो हमारा राइज हो रहा है दैट वैल्यू इज x1। तो हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं x1 का वैल्यू कितना आएगा। सो x1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये जो होल है दैट इज 4, ये पूरा a टू b इज 4 एंड मिडिल पोर्शन है तो ये 2 हो जाएगा। So x1 by 2 equals to 1 by 4 and x1 equals to 2 by 4 which is 1 by 2। तो यहाँ पे हमारा जो RB का वैल्यू आएगा दैट इज 1/2 इंटू 30, मतलब जो लोड लग रहा है 30 किलो न्यूटन का और जो ये डी पॉइंट राइज कर रहा है ऑफ अबाउट 1/2 यूनिट। सो 1/2 इंटू 30 दैट इज 15 किलो न्यूटन। तो आरबी का वैल्यू एट पॉइंट डी इज 15 किलो न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट बी पे। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी तो यहाँ पे हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी नो जहाँ पे हमारा लोड लग रहा है एट पॉइंट बी वहाँ का जो राइज का जो वैल्यू है दैट इज 1। सो आर बी इक्वल्स टू 1 इंटू 30 दैट इज 30 किलो न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट ई जो कि मिडिल पोर्शन है ऑफ बी सी। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इज 4, यहाँ का हमारा टोटल वैल्यू दैट इज 1। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 0.5 होगा एंड हियर विल बी 0.5। सो बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी x2 by 4.5 इक्वल्स टू 1, ये जो वैल्यू दैट इज 1, सो 1/4। देन हमारा x2 इक्वल्स टू 9/8 आएगा एंड जो आरबी का वैल्यू आएगा एट पॉइंट ई दैट इज 9/8 इंटू 30 इक्वल्स टू 33.75 किलो न्यूटन। एंड लास्टली विल कैलकुलेट ऑन पॉइंट सी।
सो हमें फाइंड करना है रिएक्शन एट बी फॉर पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पे हमें पता है क्योंकि ओवरहैंग बीम है, तो यहाँ का जो राइज होगा दैट विल बी अबाउट एल प्लस एफ बाई एल वैल्यू। सो अगर ओवरहैंग बीम हमारा यहाँ ए होता और बी और ए पॉइंट में इलोंगेशन हो रहा होता सी, लेट सपोज सी, एंड हमें रिएक्शन एट ए पूछा जाता तो बी पॉइंट हमारा 0 पे होता एंड ए पॉइंट विल बी अबाउट 1 एंड सी पॉइंट जो है दैट विल बी अबाउट एल प्लस ई बाई एल। ई हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसी तरीके से जब हमें रिएक्शन पूछा गया है एट पॉइंट बी, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विल बी एफ, और सपोर्ट रिएक्शन, जो सपोर्ट रिएक्शन है ए टू बी, दैट डिस्टेंस इज एल। सो जो हमारा वैल्यू आएगा, जो हमारा राइज हो रहा होगा सी पॉइंट, दैट विल बी अबाउट एल प्लस एफ बाई एल। सो हमारा वैल्यू जो होगा एल प्लस एफ बाई एल दैट विल बी 4, क्योंकि ए टू बी इज 4, सो 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 दैट इज 5/4। सो आपको अगर ये वैल्यू पता नहीं है तो आप सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता था सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया है। सो द वैल्यू ऑफ एल प्लस f by, so the value of this is 5/4, then reaction at B which is 5/4 into 30, क्योंकि ये हमारा एक स्पान है और लोड अब लास्टली हमारा सी पॉइंट पे लग रहा है 30 किलो न्यूटन का, तो हमारा वैल्यू इज 37.5 किलो न्यूटन। तो अब हम कंपेयर करेंगे सारे रिएक्शन में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिएक्शन ऑफ पॉइंट बी का कहाँ पे है, ए पे मिडिल पोर्शन पे, बी पे, या फिर बी सी के मिडिल पोर्शन पे, या फिर सी पे। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया जिसमें मैंने ये दिखाया है कि हमारा ए टू सी स्पान में 30 किलो न्यूटन का जो लोड है वो रोल कर रहा है अक्रॉस द स्पान, एंड वो किस किस पॉइंट पे रोल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे वो रोल हो रहा था, लेकिन मैंने सर्टेन पॉइंट्स लिया है जहाँ पे वो रोल हो रहा था और उसका मैंने वैल्यू निकाला ऑफ रिएक्शन एट बी। सो 30 किलो न्यूटन एट पॉइंट ए, सो रिएक्शन एट बी इज 0, एंड जब वो पॉइंट डी पे था तब रिएक्शन था हमारा 15, और जब वो पॉइंट बी पे था देन 30, ई पे 33.75 एंड सी पे हमारा 37.5 किलो न्यूटन। सो क्लियरली द मैक्सिमम रिएक्शन एट बी इज व्हेन द लोड ऑफ 30 किलो न्यूटन इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा जो न्यूमेरिकल करने का तरीका है वो आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू कमेंट बिलो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।